ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। यह एक तपस्या है जो हमें दिव्य शक्ति प्रदान करती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो देवताओं के समान तेजस्वी बनता है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना है। यह एक जीवन शैली है जो हमें आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते। यह ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित होती है और हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। हमारा मन बहुत चंचल है, यह हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए मन हमें लुभाने की कोशिश करेगा। यह कामुक विचारों और कल्पनाओं को जन्म देगा। मन की चालबाजियों को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। कभी यह हमें अतीत की कामुक यादों में ले जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो देता है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें अपने मन को अपने वश में रखना होगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ने का माध्यम है। यह हमें सुख और आनंद देती हैं, लेकिन यह हमें भटका भी सकती है। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो यह हमें कामुकता के दलदल में धकेल सकती है। हमें अपनी इंद्रियों को अनुशासित करना होगा। हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारी कामुक इच्छाओं को भड़काती हैं। अश्लील साहित्य, फिल्में और गाने हमारे मन को दूषित करते हैं। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक संगीत सुनना चाहिए और सात्विक वातावरण में रहना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी। ध्यान और योग मन को नियंत्रित करने के अचूक हथियार हैं। नियमित ध्यान करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत होता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, जिस प्रकार एक रथ को नियंत्रित करने के लिए सारथी का होना आवश्यक है, उसी प्रकार मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक उन्नति का राजमार्ग है। यह हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। शांत मन में ही ईश्वर का वास होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और उनके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, जिस प्रकार एक गंदे बर्तन में अमृत नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार काम वासना से भरे मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। सेक्शन 6 ब्रह्मचर्य विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम। ब्रह्मचर्य केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि कामुकता में संयम रखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन क्रिया सुधरती है और मन शांत रहता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से भी बचाता है। सेक्शन 7 महापुरुषों की कहानियां ब्रह्मचर्य से मिली। सफलता इतिहास महान पुरुषों की कहानियों से भरा पीढ़ी रहा है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके सफलता हासिल की। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनी सफलता का राज बताया था। इन महापुरुषों ने अपनी अनंत ऊर्जा और अद्भुत क्षमता को ब्रह्मचर्य के पालन से प्राप्त किया था। सेक्शन 8 ब्रह्मचर्य एक चुनौती। एक उपलब्धि ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है। यह एक कठिन तपस्या है, लेकिन यह असंभव नहीं है। दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रयास से हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। हमें गुरु और साधु संतों का संग करना चाहिए। हमें प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सेक्शन 9 अपने अंदर के तेज को जगाइए। ब्रह्मचर्य एक दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर छिपी हुई है। यह हमें असीम ऊर्जा और अद्भुत क्षमता प्रदान करती है। हमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आइए
हम सब मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने अंदर के तेज को जगाएं।